हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है वो डीसी और पीजीडीसीए में जो पीसी पैकेज के यूनिट नंबर 3 है उसमें कुछ है फॉर्मूले आपके बुक में दिए हुए हैं। जो 4 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं जो आज अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे ही लिखना है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अटपटा टाइप में दिया हुआ है। ओके, तो आज अपन सरल भाषा में सीखेंगे कि फंक्शन और फॉर्मूले होते क्या हैं। तो मैं बता दूं, आज क्लियर कर दूं कि जो फंक्शन होते हैं वो एक्सेल में मुख्य रूप से जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप ध्यान से देखते चलना। मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन। ओके, अब फंक्शन के अपने कितने प्रकार हो जाएंगे? 5 प्रकार हो जाएंगे। पहला आ जाएगा अपना मैथमेटिकल फंक्शन। इसके बाद दूसरा जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा अपना लॉजिकल फंक्शन। इसके बाद अपना जो आ जाएगा लॉजिकल फंक्शन आएगा। ओके, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आएगा वो आएगा अपना स्टैटिकल फंक्शन। कौन सा आएगा बेटा? स्टैटिकल फंक्शन। ये तीसरा फंक्शन है। स्टैटिकल मतलब होता है क्या? सांख्यिकीय मान। ओके, इसके बाद अपना जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट जाएगा वो आ जाएगा अपना, कितने हो गए? मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया अपना। ओके, इसके बाद डेट एंड टाइम फंक्शन आ जाएगा, ये अपने रहेंगे कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जो आज अपन को सीखना है। ओके, तो फंक्शन अपने डीसी और पीजीडीसी हैं, बहुत ही नॉर्मली दिए हुए हैं, एकदम जीरो लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं। क्योंकि मैं जो एक्सेल पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासों में वो हाई लेवल के फंक्शन पढ़ाता हूँ, जैसे पीएमटी हो गया, पीपीएमटी हो गया, IRR हो गया। ओके, काउंट इफ हो गया, काउंट इप्स हो गया, एवरेज इप्स हो गया, वी लुकअप हो गया, डबल वी लुकअप है, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स प्लस मैच हो गया। ये सारी फंक्शन होते हैं एक्सेल में। लेकिन आपको डीसी और पीजीडीसी में बेसिक रूप में पूछा गया है कि फंक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने फंक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, पहला क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आएंगे आप वो भी देख लो थोड़ा सा। तो इसमें जो आ जाएगा अपना सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसके बाद इसी में आ जाता है राउंड। ओके, तो मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूं जो आपके बुक के हिसाब से लिखे हुए हैं, SQRT, और यहां से अगला जाएगा पावर। ओके, ठीक है, और यहां से अपना एक और आ जाएगा प्रोडक्ट। ये जो है अपने 5, इसी में आप एवरेज भी लगा लोगे तो ये हो जाते अपने क्या? मैथमेटिकल फंक्शन। सम, राउंड, एबीएस मतलब होता है एब्सोल्युटली वैल्यू। ओके, इसके बाद स्क्वायर रूट, पावर, प्रोडक्ट और एवरेज। ये हो जाते अपने क्या? लॉजिकल फंक्शन, वो सॉरी मैथमेटिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा से बड़े होते हैं। ओके, तो अपन ये 4 फंक्शन एक वीडियो में कर लेंगे और जो लॉजिकल फंक्शन आएगा उसको एक वीडियो में कर लेंगे। ओके, इसके बाद आता है अपना स्टैटिकल फंक्शन। क्या आता है? स्टैटिकल फंक्शन। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखना कि अपना स्टैटिकल फंक्शन में क्या आएगा, मैथमेटिकल फंक्शन में क्या आएगा। ओके, स्टैटिकल फंक्शन में अपना जो आएगा वो आते हैं अपने, जैसे हो गया सांख्यिकीय मान, मैक्स, मिनी, काउंट, इसी में ले लो काउंटा, इसी में आएगा काउंट ब्लैंक। ये हो जाएंगे अपने कुछ स्टैटिकल फंक्शन। ओके, बात करें अपन टेक्स्ट फंक्शन की, तो टेक्स्ट फंक्शन में क्या आने वाला है? अपने टेक्स्ट फंक्शन में जाएगा सम, राउंड, एबीएस, स्क्वायर रूट, पावर, प्रोडक्ट और एवरेज। ये तो अपने हो जाते हैं क्या बेटा? मैथमेटिकल फंक्शन। बात करें अपन स्टैटिकल फंक्शन की,
तो मैक्स, मिनी, काउंट, काउंटर और काउंट ब्लैंक। ओके, बात करें टेक्स्ट फंक्शन की, तो टेक्स्ट में आ जाएगा अपना अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट और इसी में आ जाता है एग्जैक्ट। बात करें डेट एंड टाइम में, तो यहां पर आ जाएगा टुडे, क्या जाएगा टुडे, नाउ, मंथ, ईयर और यहां से आ जाएगा अपना डे। ये चार्ट आपको पीजीडीसीए के रूप में 3rd यूनिट पीसी पैकेज एक्सेल की यूनिट में बताए गए हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अपना स्टैटिकल फंक्शन के प्रकार आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन आ गया और यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन आ गया। ये चार्ट आता है पूरे 10 नंबर का, तो आपको इतना बस करना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि आप इतना भी चार्ट बना दोगे तो मिलेंगे पूरे 4 नंबर। अब अपन एक एक करके सबको समझते चलते हैं कि सम फंक्शन क्या करता है, ओके, राउंड क्या करता है, एबीएस। तो फटाक से इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मैं आपको ये सारे फंक्शन का डायग्राम बना दिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अपन एक एक फंक्शन को समझते चलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपन मैथमेटिकल फंक्शन की ओर चलते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अपना ये मैथमेटिकल फंक्शन है, मैं सबसे पहले एक सारणी बनाता हूं और इस सारणी में यहां पर सीरियल नंबर और मैं यहां पर वैल्यू देता हूं। क्या देता हूं, वैल्यू। ओके, मान सीरियल नंबर मैंने दिया 1 2 और थोड़ा सी सारणी बड़ी कर लेते हैं, यहां से 3 4 5 कितने दिया, 1 2 3 4 5 दिया। इसके बाद यदि मैं बोलता हूं कि सीरियल नंबर 1 में 40 20 60 80 और 75 ये वैल्यू है मेरी। ओके, इस वैल्यू में मेरे को सम फंक्शन लगाना है। तो सम का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, सम फंक्शन करता है। तो क्या करेंगे, इक्वल SUM सम, इसके बाद ये पूरे कॉलम को अपन क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। ओके, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहां पर बोलता हूं रेंज सेलेक्ट। रेंज सेलेक्ट का मतलब कितना क्या होता है कि जितना भी आप सेलेक्ट करोगे वो एरिया रेंज सेलेक्ट कहलाता है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, जितना भी आएगा आप जोड़ लेना। तो सम फंक्शन क्या करेगा, दो या दो से अधिक नंबर को एक साथ योग करता है, उसे सम फंक्शन कहते हैं। बात करता हूं राउंड फंक्शन की। तो राउंड फंक्शन में क्या होता है कि आपने एक्सेल पढ़ा ही होगा। एक्सेल में ये होता है कि मैं बोलता हूं कि ये कोई सेल है, क्या है, A1 का कोई सेल है और A1 में लिखा हुआ है 45.11122। ओके, ये लिखा हुआ है। यदि मैं बोलता हूं कि राउंड फंक्शन करेगा क्या, तो राउंड फंक्शन आपका केवल इतना करता है कि यहां पर 45 दशमलव के बाद 3 डिजिट लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 3 डिजिट, 45.122 लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये दशमलव के बाद केवल 2 अंक आए, क्या है, 2 अंक। तो क्या करूंगा, इक्वल ROUND राउंड, और यहां पर क्या है, A1 का मान है। इस सेल का नाम क्या है, A1 है। तो मैं दूंगा A1 और कॉमा लगा के 2 एंटर करूंगा तो जिसका आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 45.12। इसका मतलब क्या हुआ कि आप राउंड फंक्शन का उपयोग कब करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या हमको शो करना है, प्रदर्शित करना है, वहां पर यूज करते हैं राउंड फंक्शन का। ओके, इसके बाद अपन एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। एबीएस की बात करता हूं मैं, एबीएस फंक्शन, तो ये क्या करता है, एब्सोल्यूटली वैल्यू, मतलब यदि किसी सेल में, मैंने बोला यहां पर कोई B1 नाम का एक सेल है, क्या है, B1 नाम का। ओके, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। ये B1 नाम का क्या है, कोई सेल है। इस सेल में यदि वैल्यू लिखी है 122 माइनस में, अब मैं फंक्शन लगाऊंगा
इक्वल ए बी एस, कोष्टक ओपन करूंगा, सेल का नाम क्या है, B1 है, एंटर करूंगा, इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो 122 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेल में यदि नेगेटिव वैल्यू होती है, किसी भी सेल में नेगेटिव वैल्यू होती है, तो उस सेल की वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एबीएस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये होते हैं अपने दो फंक्शन। इस प्रकार अगले फंक्शन का नाम है स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट देखना कैसे होता है। यदि आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो बहुत बेहतरीन चीज समझ में आती होगी, सेल क्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट में मैं बताता हूं आगे कि ये चीज होती क्या है। जैसे मैं कोई मेरा ये सेल है, सेल का नाम क्या है, A1 है। इस सेल में यदि 64 लिखता हूं, क्या है, किसी भी एक्सेल के सेल में जिसका सेल एड्रेस है या सेल का नाम है उसके अंदर 64 वैल्यू है। ओके, यदि मैं यहाँ पर जो फंक्शन है अपना स्क्वायर रूट का लगाऊंगा SQRT और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, 64 लिख दूंगा, कोष्टक बंद कर दूंगा, एंटर करूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्यों आएगा 8? क्योंकि जो 64 का 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। ओके, तो ऐसे अपन करते हैं स्क्वायर रूट का यूज। इसके बाद आपका आता है पावर। तो पावर में देखना जस्ट इसका अपोजिट होता है पावर, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, पावर। अब मैं बोलता हूं कि यहां पर एक नंबर, एक डिजिट लिखा है 8, इस सेल का नाम है B1। ओके, अब मैं यदि फंक्शन लगाऊंगा इक्वल POWE पावर, तो यहां पर आपको आर्गुमेंट मांगेगा। जैसे ही आप फंक्शन को ओपन करोगे तो यहां पर मैंने B1 एड्रेस लिखा, क्या लिखा बेटा, B1 एड्रेस लिखा। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। पावर B1, B1 के अंदर कौन सी वैल्यू है, 8 है। अपन फंक्शन क्या लगा रहा है, पावर का। यदि मैं कॉमा लगा के यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 8 का वर्ग कर देगा, मतलब कितना आएगा, 64 आंसर आने वाला, 64 आंसर आने वाला है। मतलब कि 8 का पावर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 64। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। यदि एडवांस फॉर्मूले पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब के चैनल में जाना, युवा कंप्यूटर स्टडी, उसमें बहुत सारे फंक्शन बता के रखा हूं। ओके, इसके बाद आता है अगला अपना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या काम करता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि यहां पर मैं 2 सेल लेता हूं, चलो 4 सेल ले लिया। ओके, यहां पर मैंने लिखा 45, 3, 2 और 8। ये सेल का नाम A1 है, इसका नाम B1 है, इसका नाम A2 है और इसका नाम B2 है। यहां पर सेल एड्रेस अलग अलग हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नंबरों का आपस में गुणा करना प्रोडक्ट कहलाता है। यदि मैं फंक्शन लगाऊंगा इक्वल, लिखूंगा प्रोडक्ट, अब यहां पर या तो सेल एड्रेस दे दो या फिर किसी नंबर को लिख दो। मैंने यहां पर दिया A2, कॉमा लगा के दिया B2। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका आंसर आने वाला है 16। कैसे आएगा, 2 का गुणा 8 में करोगे तो आंसर 16 आएगा। यदि आप इसका और इसका गुणा करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। ओके, तो ये होता है प्रोडक्ट का। इसके बाद आता है अपना एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे नंबरों का एवरेज निकालना होता है तो सभी नंबर को आपस में जोड़ते हैं और जितने नंबर होते हैं उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो उसको रफ करता हूं मैं, देखते चलना कैसे बताता हूं, क्या बताता हूं। अब यहां पर मैंने कुछ एक तालिका बनाया, अंक तालिका। इसमें काफी मैंने यहां पर लिखा 16, 4, 30 और यहाँ पर 20 लिखा। ओके, यहाँ पर कितने सेल हैं, 4 सेल हैं, 1, 2, 3, 4। इस 4 सेल में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 4 नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है कि जो नंबर है वो सभी नंबर को आपस में जोड़ दो, 16 4 20 और 30 50
और 20 70, ओके 50, हाँ ठीक है 70 आया। अब 70 को कितने से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है बताइए। इसका मैं गुणा काटूंगा तो 4 एकम 4 बचे 3, तो 4 सत्ते 28 बचेंगे 2 हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, 17.5 रुपए, मतलब 17.5 एक लोग का हक होगा। कहने का मतलब 17.5 इसका एवरेज होगा, ओके। तो ये 17.5 एवरेज कैसे निकालते हैं, तो कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जब फंक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, इक्वल एवरेज, कोष्टक अपन ओपन करेंगे और ये पूरा सेलेक्ट कर देंगे, तो इसको मैं लिखा सेलेक्ट रेंज, ओके। और मैं जैसे एंटर करूंगा तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 17.5 आने वाला है। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन इतने ही काफी हैं डीसी और पीजीडीसीए के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से मैथमेटिकल फंक्शन देगा ही। तो अपन ने 2 4 6 7 फंक्शन कर लिए, ओके। इसके बाद अपन ने बोला है लॉजिकल फंक्शन, उसको एक अलग ही वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वो फंक्शन थोड़े से बड़े होते हैं। इसके बाद आता अपना टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, और इसी में रहता है स्टैटिकल फंक्शन। तो स्टैटिकल फंक्शन को अभी रफ कर दिया हूं, तो अपन टेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी अक्षर, जैसे यहाँ पर अपर है, लोअर है, लेफ्ट है, राइट है और एग्जैक्ट है, ओके। तो यहाँ पर मैं अपर की बात करता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सेल है, उस सेल का नाम है A1, इस सेल का नाम क्या है, A1 है। अब मैं बोलता हूं कि A1 जो सेल है इसमें लिखा हुआ है जबलपुर, क्या लिखा है, जबलपुर। अब यदि मैं यहाँ पर अपर फंक्शन लगाऊंगा तो क्या होगा, जो इसमें लिखा है सारा का सारा क्या होगा, बड़े वर्ड में लिख जाएगा, ओके, कैपिटल लेटर में। कैसे, मैंने लगाया अपर, कोष्टक ओपन करूंगा, इस सेल का एड्रेस क्या है, A1, मैंने A1 दिया, एंटर किया, तो जो लिखा हुआ है जबलपुर ये सब कैपिटल वर्ड में लिख जाएगा, ऐसे। तो ऐसे अपन करते हैं किसका यूज, अपर का। सेम कंडीशन लोअर की है, तो लोअर में क्या होगा कि जो कुछ भी लिखा होगा वो सब स्मॉल वर्ड में लिख जाएगा, आप यूज करके देख लेना। इसके बाद आता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है मैं इसी में बता दे रहा हूं। यदि मैं बोलता हूं इसमें, इस सेल एड्रेस में को लेफ्ट फंक्शन लगाना है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला साइड लेफ्ट कहलाता है और ये वाला साइड राइट कहलाता है, ओके। कहने का मतलब ये अपने क्या कहलाएंगे, लेफ्ट साइड के, और ये कहलाएंगे राइट साइड के। यदि मैं यहाँ पर फंक्शन लेफ्ट का लगाता हूं तो LEFT लेफ्ट, और इसका सेल एड्रेस है A1, कॉमा लगाया मैं, और यहाँ पर यदि 2 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आने वाला है JA। क्यों आने वाला है JA, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से केवल 2 टेक्स्ट चाहिए, कितने चाहिए, लेफ्ट साइड से ओनली 2 टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पर मैं 2 लिखा। यदि यहाँ पे मैं 2 की जगह 3 लिखता तो अब आंसर आने वाला था JAB, ओके। इसके बाद इसी तरह राइट फंक्शन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, राइट। राइट फंक्शन में क्या होगा अपना, यहां पर राइट में जैसे ही मैं फंक्शन लगाऊंगा, कोष्टक ओपन करूंगा, A1 सेल एड्रेस दिया और कॉमा लगा के मैं 2 लिखा, एंटर करूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, UR आएगा। अब बोलोगे सर क्यों आएगा UR, इसीलिए आएगा क्योंकि राइट साइड से 2 वर्ड हैं UR, तो इसको बोलते हैं राइट फंक्शन। एक और बचा है एग्जैक्ट फंक्शन। अब एग्जैक्ट फंक्शन कैसे काम करता है, आप तो यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन अपन को बताना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है पूरी तरह वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मतलब जो एग्जैक्ट फंक्शन काम करता है वो ट्रू और फॉल्स में काम करता है। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखना कैसे, ओके। यदि मैं यहाँ पर 2 सेल लेता हूं, कितने सेल लेता हूं, मैं मिनिमम 2 सेल बताता हूं, आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, ओके। मैं यहाँ पर 2 सेल लिया, कितने लिया, 2 सेल लिया। अब इस 2 सेल में एक सेल में रखा 12 और दूसरे सेल में लिखा 12, ओके। यहाँ पर 2 सेल लिया, दोनों में 12-12 डिजिट दिया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूं इक्वल, एग्जैक्ट फंक्शन लगाता हूं, कोष्टक ओपन करूंगा, इन दोनों सेलों को आपस में सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने बोला इसका नाम है A1, इसका नाम है B1,
अब मैं A1 कोमा B1 एंटर करूंगा तो इसका आंसर आने वाला है ट्रू। क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि दोनों सेलों में एक सी संख्या लिखी हुई है। यदि मैं यहाँ पर 12 की जगह 14 लिख देता तो अब जो आंसर आने वाला है वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 14 है। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू हो दोनों में सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगी तो फॉल्स आएगा और सेम होगी तो वो ट्रू आएगा। तो इस प्रकार अपना फंक्शन काम करता है, एग्जैक्ट फंक्शन। इसके बाद अपन चलते हैं किसमें? डेट एंड टाइम फंक्शन में। डेट एंड टाइम फंक्शन का फंडा बहुत ही सरल है, मैं आपको यही बता दूं। टुडे में क्या होता है? आज की डेट देता है। ओके, टुडे में क्या देगा? आज की डेट देगा। इसके बाद इसमें लिखा है नाउ। नाउ में क्या होगा? आज का डेट और टाइम देगा जो आपके कंप्यूटर में चल रहा है। मंथ में क्या होगा? जो भी मंथ चल रहा हो उसको बता देगा किस मंथ में है। बात करें ईयर, जो ईयर चलता है डेट। अब बोलते हैं सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। बिल्कुल, पहला है टुडे। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सेल में जाकर लिखना है इक्वल टुडे। एंटर करोगे तो क्या बताएगा? आज की डेट बता देगा। जैसे आज की डेट है 18/11/2022, ये आपके सिस्टम में आने वाली है। ओके, इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है नाउ। आपको कुछ भी नहीं करना है, नाउ लिखना है, एंटर कर देना है तो आपका क्या बताएगा? डेट के साथ क्या बता देगा? टाइम भी बता देगा। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, जो टाइम होगा वो यहाँ का टाइम भी बता देगा। इसके बाद आता है अपना क्या? मंथ। इस मंथ में आपको एक सेल लेना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं आप एक सेल ले लीजिए, उस सेल का नाम A1 रखिए। ओके, अब मैं यहां पर कुछ डेट लेता हूं। वो कैसे? मैंने बोला 18/11/2022, इतना मैंने लिखा। अब आप खुद ही बता दीजिए कि इसमें मंथ कौन सा है। आप बोलोगे सर इसमें 11वां मंथ है। डेट कौन सी है? 18 है। ईयर कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो इसमें सब अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल करके मंथ लिखूंगा, कोष्टक ओपन करूंगा और इस सेल एड्रेस का नाम क्या है? A1 है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसका आंसर क्या निकलने वाला है बेटा? 11 निकलने वाला है। ओके, इसके बाद अगला अगला फंक्शन है अपना ईयर। मैंने लिया ईयर, कोष्टक A1 लिखूंगा। A1 क्यों लिखूंगा? क्योंकि सेल एड्रेस A1 में मेरा कुछ डेटा लिखा है जो उसमें बता रहा है कि इसमें पूरा डेट लिखा है। और डेट से ही आप बता सकते हो कि मंथ कौन सा है, सन कौन सा है और आपकी डेट क्या है। तो ये पांचों फंक्शन मेरे हिसाब से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अब एक फंक्शन और बचा है, फंक्शन का एक टाइप। कौन सा? स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन में कुछ चीजें बची हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। रफ में क्या होगा थोड़ा सा देख लेना स्टैटिकल फंक्शन में। तो आप अपन करते हैं स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय मान। अब सांख्यिकीय मान में आप ही बताओ क्या आएगा? मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, काउंट हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया। ठीक है ना? इसके बाद आप एडवांस में जाओगे तो काउंट इफ हो जाएगा, एवरेज का एवरेज इफ हो जाएगा, एवरेज इफ हो जाएगा। बात करें पीएमटी हो जाएगा, पीपीएमटी हो जाएगा, आईपीएमटी हो जाएगा, एचपीएमटी हो जाएगा। ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आपके जॉब के हिसाब से वर्क करते हैं। ओके, तो अपन चलते हैं स्टैटिकल फंक्शन की ओर। तो स्टैटिकल फंक्शन में क्या क्या होगा आप थोड़ा सा देखिएगा। स्टैटिकल फंक्शन, ओके, स्टैटिकल फंक्शन है। मैं आपको कुछ फंक्शनों के प्रकार बताता हूं। जैसे अपना जाएगा मैक्स, मिनी, MIN, काउंट, COUNT, काउंट। इसके बाद आ जाएगा अपना काउंटा। इसके बाद आ जाएगा काउंट ब्लैंक। ये अपने 5 फंक्शन हैं। और जो ये 5 फंक्शन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देखना। मैं बात करता हूं मैक्स की। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पर मैं एक सारणी बनाता हूं। इस सारणी में मैं 1 2 3 और एक 4। यदि मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूं मैं और बोलता हूं
कि इस सारणी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहां पर अपन को दिख रहा है 145 145, लेकिन यदि ये सारणी करीबन बहुत सारे 1000 सेल की होती तो तुम इस कॉलम को देखते न रहते, ओनली सिलेक्ट करते और क्या करते, इक्वल मैक्स कोष्टक ओपन करके सिलेक्ट रेंज, क्या कर देते, सिलेक्ट रेंज। और जैसे ही आप सिलेक्ट रेंज करते ये पूरा सिलेक्ट होता और इसका आंसर क्या जाएगा 145। क्यों आता 145, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 145 है। यदि मैं बात करता हूं मिनिमम की, तो मिनिमम क्या होगा, जितने भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा मान कौन सा होगा बेटा, तो उसका आंसर आएगा 12। कैसे पता, क्योंकि अपन को एक्सेल शीट में दिख रहा है कि इसका सबसे छोटा नंबर 12 है। तो आप इसमें क्या लगाओगे, मैक्स के स्थान पर क्या लगा दोगे, मिनी, MIN। इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 12। ओके, अब यदि इसी में काउंट की बात करता हूं, अब थोड़ा सा फर्क समझना। यहां पर मैं एक सारणी बनाता हूं, इसको भी रफ कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहे। अब देखना थोड़ा सा क्या कैसा सिस्टम चलता है। ओके, यहां पर मैं वैल्यू 1 दूंगा, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। ओके, थोड़ा सा देखना यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर मैं दिया 12A 13 14B, कुछ नहीं छोड़ दो इसको, 12 12 1। यहां पर ऐसी तालिका आपको नजर आ रही है कि किसी में मान लिखा है तो किसी में मान लिखा ही नहीं है, और जिसमें लिखा भी है उसमें अल्फाबेटिक लिखा है। तो आपको ये फिक्स हो गया कि काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू गिनता है। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू कौन गिनेगा, काउंट गिनेगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहां पर लिख दूं काउंट और कोष्टक ओपन करता हूं, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, सेलेक्ट रेंज, एंटर करूंगा, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने इस रेंज में केवल ऐसे 2 ही जगह पाए हैं जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, यदि मैं यहीं पर काउंटा का यूज कर लेता, किसका, काउंटा, तो काउंटा की डेफिनेशन क्या होती है, सेलेक्ट किए हुए रेंज में अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों मानों को काउंट कौन करेगा, काउंटा फॉर्मूला करेगा। इसका आंसर क्या आएगा, यदि मैं यहां पर काउंटा कर देता हूं तो इसका आंसर आएगा कितना बेटा, 3 आएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है इसमें तीनों के तीनों जगह, इसमें न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल, और काउंटर करता क्या है, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक दोनों प्रकार के डेटा को काउंट करता है। बात करता हूं मैं इसमें, यदि इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसके 3 आएगा आंसर, इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक तो काउंट करता है, लेकिन जो सेल खाली होता है, रिक्त होता है, उसका काउंट नहीं करता। तो उसका काउंट कौन फंक्शन करेगा, उस फंक्शन का नाम है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक करता क्या है कि यदि मैं यहां पर देखना इक्वल काउंट ब्लैंक कोष्टक ओपन किया, अब मैं यदि इस रेंज को सिलेक्ट किया, इतनी रेंज को, ओके, सेलेक्ट रेंज, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट किया है उस रेंज में केवल एक ही सेल खाली है, बाकी के बाकी भरे हुए हैं। तो ब्लैंक देखो नाम से ही पता चलता है, ब्लैंक मतलब खाली, काउंट मतलब गिनना, ऐसे खाली सेल को गिनना जिसमें ना तो न्यूमेरिकल हो और ना ही अल्फाबेटिक हो। ओके, तो मैंने आपको वाट फंक्शन के प्रकार पढ़ा दिया जो कि आपको 10 नंबर या फिर 8 नंबर के आते हैं यदि क्वेश्चन में आ गया तो यदि आपको कुछ एडवांस नॉलेज लेना है एक्सेल में तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें मैं जॉब से रिलेटिव जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे सीपीसीटी हो गया, एक्सेल हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ये सारी चीजों की वीडियो मैं बनाता हूं।
आज मैं इसके फंक्शन का टाइप पढ़ाया, इस फंक्शन को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, वीडियो ही फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।